नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया, जिसमें से करीब 54,000 करोड़ रुपया ये केवल रोड सेक्टर में है। तो देखिए, ये कोई राजीव गांधी पैकेज घोषित करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है। और हम लोग केवल शिलान्यास नहीं करते, हम लोग उद्घाटन भी करते हैं। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके एक एक सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये युवा शब्द बोलने से नहीं ना होता है। सवाल, आप युवा हैं, लेकिन आपने अपनी इतनी कम उम्र में आप अरबों खरबों के मालिक कैसे बन गए? आपने इतनी ज़मीन कहाँ से खरीद लिया? इतनी मकान कहाँ से आ गया? आपने तो कभी नौकरी भी नहीं की। तो सरकार युवा और वृद्ध की बात नहीं है, लोगों को काम चाहिए। मेरे साथ इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं खास बातचीत करने के लिए। और सर, सबसे पहला सवाल तो मैं करूंगी कि जिस तरीके से आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लगातार पीएम मोदी बिहार के लिए नई नई सौगातें ला रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। अब तक, यानी अगर पिछले 5 साल में भी अगर बात कर दे, तो जिस तरीके से जो वादे किए थे एनडीए सरकार ने, हालांकि शुरुआत में तो एनडीए साथ में थी नहीं, लेकिन अगर 3 साल पहले की भी बात कर ले, तो जो वादे किए वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाए और अब अगले 5 साल के लिए टारगेट सेट कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जो सवाल पूछ रहे हैं पीएम पैकेज के बारे में, उनको मैं राजीव गांधी पैकेज के बारे में पूछना चाहूँगा। 1989 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बिहार आए थे और 5,700 करोड़ का पैकेज की उन्होंने घोषणा की थी। चुनाव हार गए, उसके बाद भूल गए। कांग्रेसियों को, राजद के लोगों को याद भी नहीं कि राजीव गांधी पैकेज क्या था। और नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया, जिसमें से करीब 54,000 करोड़ रुपया ये केवल रोड सेक्टर में है। और ये केवल शिलान्यास नहीं था। पिछले दिनों के अंदर अभी तक करीब 75 योजनाओं की स्वीकृति हुई है, जिसमें 13 योजना पूर्ण हो चुकी है। 38 से ज़्यादा योजना जिस पर काम चल रहा है। यही आपके बगल में जो महात्मा गांधी सेतु की जो पुनरुद्धार का काम पूरा हुआ है, एक चरण का काम हुआ, उसी पैकेज का हिस्सा था। भागलपुर में 250 करोड़ की लागत से जो बाईपास बना, उसी पैकेज का पार्ट था। ये आपके बगल में कोइलवर नदी पर जो कोइलवर जो पुल है, उसके बगल में 125 साल के बाद और नया पुल बनकर तैयार हो गया। उसका 3 लेन लगभग तैयार है, किसी दिन उद्घाटन हो जाएगा। ये किसकी देन है? उसी पैकेज का पार्ट है। तो ये जो पीएम का जो पैकेज था, उस पैकेज के एक एक सेक्टर पर काम चल रहा है। केवल पर्यटन जो टूरिज्म था, उस पर 600 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो आज चाहे आप सुल्तानगंज से अगर देवघर जाइए, या गांधी सर्किट हो, या गुरु गोविंद सिंह जी का जो सर्किट है, सबों पर पैसा मिला है। तो देखिए, ये कोई राजीव गांधी पैकेज घोषित करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है। और हम लोग केवल शिलान्यास नहीं करते, हम लोग उद्घाटन भी करते हैं। और पीएम ने पिछले दिन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन किया है। और जिसका हम शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये कोई दूसरा नहीं करने के लिए आने वाला है। एक जिम्मेवार सरकार तो 15 साल काम कर रहे हैं। तो इसलिए बयानबाजी करने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बयान दे दिया, कुछ बोल दिया, उससे कुछ होगा नहीं। दरभंगा से स्पाइस जेट की फ़्लाइट प्रारंभ होने जा रही है। तो ये जितनी चीज़ें, पटना एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन का काम दिखाई पड़ता है कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसलिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके एक एक सेक्टर में बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष इस बार जो पॉलिटिकल एजेंडा उनका सेट है, या जो जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, बार बार युवा सरकार की बात कर रही है। जो कैंडिडेट हैं विपक्ष के, वो खुद युवा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम कितने फिट हैं युवा सरकार के सामने में? क्या काट है आपके पास? देखिए, राहुल गांधी भी तो युवा सरकार की बात कर रहे थे। तो लोगों को युवा हैं या क्या उम्र, ये थोड़ी महत्व की बात थोड़ी है। सवाल, आप युवा हैं, लेकिन आपने अपनी इतनी कम उम्र में आप अरबों खरबों के मालिक कैसे बन गए? आपने इतनी ज़मीन कहाँ से खरीद लिया? इतनी मकान कहाँ से आ गया? आपने तो कभी नौकरी भी नहीं की, कोई बिजनेस भी नहीं किया। आप पर IRCTC घोटाले की चार्जशीट फाइल हो गई। तो यही तो केवल युवा हो जाने से आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपके परिवार की विश्वसनीयता क्या है? आपके परिवार को 15 साल राज करने का मौका मिला, तो बिहार को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
तो ये युवा शब्द बोलने से नहीं ना होता है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी तो 1 साल पहले की तो बात, राहुल गांधी अपने आप को युवा कह रहे थे और नरेंद्र मोदी को तो कहाँ चले गए, युवा सरकार का क्या हुआ। तो सरकार युवा और वृद्ध की बात नहीं है, लोगों को काम चाहिए। अगर युवक काम कर सकता है तो युवक है, कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर काम कर सकता है। और देखिए बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी ने जो काम किया है, तो एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वसनीयता है लोगों को, और लोगों को भरोसा कि यही लोग काम कर सकते हैं, इसलिए लोग वोट देंगे और या वोट देते हैं। छोटा सा सवाल है इस पर, आपने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया, पीएम मोदी का, और साथ में सीएम नीतीश कुमार का। सीएम नीतीश का काम बड़ा या पीएम मोदी का नाम बड़ा? देखिए दोनों मिलकर काम करें, इसमें कोई बड़ा और छोटे का विषय नहीं है। आज तक ये आज़ादी के बाद केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार में हमेशा टकराव होता रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के राज में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया, केंद्र के सौतेलेपन के खिलाफ में कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी उन्होंने बना लिया था। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद जब केंद्र इतनी मदद कर रहा है बिहार के विकास के लिए, और आज उसी का परिचय, वो मेडिकल कॉलेजेस का मामला हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मामला हो, संस्थानों का मामला हो, पैकेज का मामला हो, पैकेज के बाहर भी आखिर बिहार के अंदर जो 15 लाख से ज़्यादा लोग जो ट्रेनों के अंदर आए, तो केंद्र की सरकार ने तो ट्रेनों के इंतजाम किया, मुफ्त में कोई टिकट नहीं देना पड़ा, और करीब 21 लाख से ज़्यादा लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने घरों तक पहुंचा दिया। आज अगर उनको 8 महीने तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो केंद्र की सरकार की बदौलत है। तो अब कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इसलिए कोई टकराहट नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है। केंद्र राज्य दोनों मिलकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।